नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं गौरव वाजपेयी। और दिल्ली वालों को जल्द ही मेरठ तक के लिए जो ट्रांसपोर्ट सुविधा है उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। जल्द ही एनसीआरटीसी का एक जो फेज़ है जो साहिबाबाद से लेकर न्यू अशोक नगर तक खुलना है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री जल्द ही घोषणा कर सकते हैं। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली के मेट्रो एडिटर संतोष शुक्ला सर। संतोष जी, क्या कुछ फ़ायदा मिलने वाला है दिल्ली वालों को इस नए स्ट्रेच के खुलने से? दिल्ली का जैसे हम आप जो सफ़र करते हैं दिल्ली में, वो डेली देखते हैं ना कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी। मैक्सिमम सड़कें पीक आवर में जाम पड़ी रहती हैं और इस जो ट्रैफिक का लोड है सड़क पे, उसको कम करने के लिए अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो दिल्ली को सिर्फ यूज़ करते हैं पास करने के लिए, ट्रैफिक जो यूज़ करता है उसको बाईपास कर दे किसी दूसरे रोड के थ्रू, यहाँ जिसे दिल्ली में ना आए, वो ट्रैफिक डाइवर्ट हो। मेट्रो बहुत बड़ा सहूलियत दिया हुआ है मेट्रो ने हमको जी। मेट्रो से जो है लोगों की ज़िंदगी आसान हुई है, ट्रैफिक का लोड जो सड़क पे है वो कम हुआ है। इसी कड़ी में जो दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी को आसान करने का एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है, तेज़ गति से जो है दिल्ली से बाहर दूसरे शहरों में पहुँचने का, वो RRTS का है, जिसको हम लोग इस समय जिसका नाम है नमो भारत रेल। नमो भारत रेल की अभी जो एनसीआरटीसी एक वो है कारपोरेशन है जो इसको अभी रन कर रहा है, वो उसके जो अभी पास जो प्रोजेक्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन में, वो एक प्रोजेक्ट है सराय काले खां से लेके मेरठ तक का। उसका एक हिस्सा और बड़ा हिस्सा जो है वो ओपन भी हो गया है, साहिबाबाद से लेके मेरठ तक का। अब ये जो नमो भारत रेल है वो दिल्ली में इंटर करने वाली है जी। जैसे दिल्ली में इंटर करेगी तो न्यू अशोक नगर को चुना गया था, मतलब जिस समय जो उसका ड्राफ्ट आ रहा था तो उसको ब्लू लाइन से, चूंकि न्यू अशोक नगर पहले से अटैच है, तो किस तरीके से दिल्ली के लोग पहुंचेंगे और कैसे जो है इसमें एक वही ना कि जैसे हमने बताया कि ये भी रन कर रहा है, एक हिस्सा, इसका बड़ा हिस्सा, मेजर हिस्सा इसका रन कर रहा है जी। दूसरा है कि दिल्ली में इंटर कर रही है। दिल्ली में इसके 3 स्टेशन है जी। एक आनंद विहार है, दूसरा न्यू अशोक नगर है, तीसरा लास्ट जो है वो सराय काले खां है। ये शुरू जो होगी वो सराय काले खां से लेकर मेरठ तक जाएगी जी। सराय काले खां से जो न्यू अशोक नगर वाला स्टेज है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। न्यू अशोक नगर से लेकर जो हिस्सा ये साहिबाबाद तक का था वो पूरा हो गया है जी। उस पर जो है जो ट्रायल है, इसका ट्रायल रन होता है ट्रेन का, वो भी पूरा हो गया है। जो सुरक्षा आयुक्त होते हैं उन्होंने भी इसकी ट्रायल की हरी झंडी दे दी है। मतलब ये चलाने के लिए ट्रैक जो है न्यू अशोक नगर तक का पूरी तरह से तैयार है। अब ये कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी है यहाँ पे 5 तारीख को जापानी पार्क में, उसमें ये प्रधानमंत्री इसको शुरू कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा एक तो ये होगा कि कनेक्टिविटी सीधी दिल्ली से या न्यू अशोक नगर से सीधी मेरठ को हो जाएगी जी ना। और जो टाइम लगता है इसका, क्योंकि तेज गति से चलती है, 160 किलोमीटर के आसपास पर आवर की इसकी स्पीड है तो करीब 35-40 मिनट में जो है दिल्ली से मेरठ तक पहुंच जाती है जी। तो वो जो कंज्यूम होता है समय मेरठ जाने वालों को, जो डेली अप डाउन करते हैं, उनका वो समय घट के आधा हो जाएगा, एक चीज़। दूसरा क्या होगा, ये चूँकि पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन है तो उसमें ये भी नहीं बहुत ज़्यादा एक्सर्शन होगा। जो डेली सफ़र करेंगे, इतनी लंबी दूरी सफ़र करेंगे, एक्सर्शन में नहीं होगा। संतोष जी, जो मुख्य सवाल जो है दिल्ली वालों के दिमाग में है कि इसके जो किराया होगा उसको लेकर के क्या कुछ है, कि चूँकि उन्हें एक किफ़ायत भरा सफ़र चाहिए भी होगा। किराया बड़ा इंटरेस्टिंग है। किराया अगर देखोगे ना तो अभी जो आनंद विहार से हम लोग जो सफ़र करते हैं बस के थ्रू जी, जितना किराया उसका लगता है कमोबेश उसी के आसपास किराया इसका भी पड़ रहा है। अच्छा। इसका नमो भारत ट्रेन का आनंद विहार से, तो एक तो ये किराया बहुत बड़ा बोझ नहीं होगा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते हैं जी। एक चीज़। दूसरा, जो अपने व्हीकल से जाते हैं, अगर वाया मेरठ एक्सप्रेस पे जा रहे हैं तो जो टोल पड़ता है वो टोल जो है करीब 200 के आसपास, 200 प्लस के आसपास है वो टोल। तो उससे जो एडिशनल खर्चा लगता है, फ्यूल जो लगता है, जो ड्राइविंग का अपना वो होता है प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें कम होंगी। तो मतलब जो एडिशनली आपको टोल देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ेगा। आप बैठेंगे उसी तरह का सफ़र कर सकेंगे इससे नमो भारत ट्रेन से, जिस तरह से आप अपनी कार में जाते हैं। और टाइम अगर जाम हो गया, मान लीजिए कई बार ये हो जाता है कि मेरठ एक्सप्रेस से ही जाम हो जाता है, तो टाइम कितना लगेगा, किसी के हाथ में नहीं, कुछ जाम खुलेगा तभी वो आगे बढ़ेगी। तो लेकिन इसका ये है कि ये 40 मिनट के आसपास में जो है न्यू अशोक नगर से वो मेरठ तक पहुँचा देगी, एक चीज़।
दूसरा, इससे सिर्फ दिल्ली वालों को फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो नमो भारत ट्रेन थी वो सिर्फ साहिबाबाद तक आती थी, तो सिर्फ एक मेट्रो की लाइन जुड़ती थी इस पे, रेड लाइन। लेकिन अब जब इसका एक्सटेंशन हो रहा है, आनंद विहार और न्यू अशोकनगर तक इसका एक्सटेंशन हो रहा है, तो इसमें 2 एडिशनल लाइन जोड़ रही हैं। एक तो मजलिस पार्क से जो शिव विहार चलती है वो लाइन जोड़ रही है, दूसरा जो द्वारका से वैशाली या द्वारका से नोएडा चलती है वो जोड़ रही है। तो इस पे जो मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा वो नोएडा से मेरठ जाने वालों को पड़ेगा। नोएडा से अपना आराम से आएंगे न्यू अशोकनगर से नमो मेट्रो ट्रेन के थ्रू जो है वो आराम से मेरठ जा सकेंगे, जो डेली अप डाउन करते हैं या हफ्ते में 2-3 दिन अप डाउन करते हैं। और सिर्फ नोएडा ही नहीं, नोएडा ही क्यों, आप जो है ब्लू लाइन के थ्रू जो है आप येलो लाइन पे आके सीधा निकल जाइए फरीदाबाद। गुड़गांव जाना है तो आप येलो लाइन लेके आप गुड़गांव जा सकते हैं जी। इसी तरह से द्वारका तक जाना है या IGI एयरपोर्ट जाना है तो वहाँ तक की, मेरठ से लेके IGI एयरपोर्ट तक की अंदर इंटरनल ही जो सफ़र होगा इनका, बाहर सड़क पे भी नहीं आना पड़ेगा। नमो भारत से जो है आप शिफ्ट हो जाएंगे मेट्रो पे, मेट्रो से आप शिफ्ट हो जाएंगे नमो भारत पे, तो कहीं बाहर आने की ज़रूरत ही नहीं है। सारा का सारा सफ़र जो होगा वो एक सिस्टम के अंदर ही होगा। कह सकते हैं समय बचेगा। तो हम ये कुल मिला के ये देख रहे हैं कि जो नमो भारत है वो NCR के जो एक्सटेंशन है उसका साकार रूप आ रहा है, यानी मेरठ तक जो है बहुत दूर नहीं रह जाएगा। 30-35 मिनट की दूरी किसी भी शहर में बहुत एक आम दूरी मानी जाती है। अभी तो एक है ना, एक कार्यक्रम बिल्कुल हो रहा है। तो NCR को किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्या कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं? इसके पास ना 2 प्रोजेक्ट और हैं अभी जी, जो अंडर प्रोसेस है, अलग अलग फेजेस में पड़े हुए हैं। एक तो दिल्ली से अलवर का है, वो भी सराय काले खां शुरू होगा जी। एक दिल्ली से जो है पानीपत का है, वो भी सराय काले खां, वो कॉरिडोर भी सराय काले खां से शुरू हो रहा है जी। तो आप देखोगे ना सराय काले खां बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट हब के तौर पे डेवलप होगा जी। आप मेरठ से चलेंगे, आप जो है अलवर तक जा सकेंगे, पानीपत तक जा सकेंगे, इसी जो है नमो भारत मेट्रो के थ्रू जी। आपको इतनी लंबी दूरी जो है वो उसका टाइम भी बहुत कम होगा, ये नहीं टाइम बहुत लंबा लगेगा जी। आप 40 मिनट में यहाँ आते हैं, 1.5-2 घंटे में उस तरफ पहुँच जाएंगे, दूसरी तरफ अलवर या पानीपत पहुँच जाएंगे जी। तो ये एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, मान लो किसी को ट्रेन से सफ़र करना है तो सराय काले खां पे रेल का ट्रैफिक भी है जी, रेलवे ट्रैफिक है, सराय काले खां पे मेट्रो भी है, सराय काले खां पे ISBT बस अड्डा भी है, अंतर्राज्यीय बस अड्डा भी है। और अंतर्राज्यीय बस अड्डा सिर्फ सराय काले खां पे नहीं है, अंतर्राज्यीय बस अड्डा आनंद विहार पे भी है जी। और आनंद विहार पे ही जो है रेलवे है, भारतीय रेलवे भी वहाँ आती है, वहाँ भी मेट्रो आती है। तो इस तरह से ना पूरा ट्रांसपोर्टेशन के जितने मीडियम हो सकते हैं हवाई को छोड़ के, वो सब के सब एक जगह आ रहे हैं सब जगह। ये जो बहुत बड़ा जो ट्रांसपोर्ट हब होगा वो आनंद विहार भी होगा और सराय काले खां भी होगा जी। जहाँ से जो है मतलब अगर इसको देखें तो 3 ब्रांच इसको मान लें, एक अलवर हो गया, एक पानीपत हो गया, एक मेरठ हो गया जी। तीनों को जो है एक साथ जोड़ रहा है ये। तो इससे जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है उसको अगर फैलना है, अगर दूर जाना है, तो ये उसको चिंता नहीं रहेगी कि हम ट्रांसपोर्टर्स में कैसे दिल्ली नौकरी करने आएंगे, जाम में फंसे कैसे आएंगे। वो नमो भारत लेके अब आधे घंटे 40 मिनट में आए। अभी भी हम लोगों को जैसे 15-20 किलोमीटर सफ़र करना है दिल्ली में जी, तो 1.5 से 2 घंटे के आसपास लगता है। बिल्कुल, क्योंकि ट्रैफिक जाम में फंसते हैं। ट्रैफिक जाम जो होता है वो पॉल्यूशन का भी कारण बनता है। तो जैसे नमो भारत अब स्टार्ट हो रही है, इससे पहले जो है मेरठ एक्सप्रेस वे भी जो है इसी गवर्नमेंट ने जो है उसको तैयार किया, तो क्या कुछ जो है दोनों के बीच में अंतर रहेगा, क्या कुछ समझ में आएगा उससे? वही जैसा हमने बताया ना कि मेरठ एक्सप्रेस में से अगर जा रहे हैं जी, तो अगर बाई बस जा रहे हैं, हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ कर रहे हैं, बाई बस जा रहे हैं, तो जो किराया आ रहा है 130 के आसपास बस का भी आता है जी। और 130 के आसपास जो इसका स्टैंडर्ड का जो वो है कैटेगरी है इसकी नमो भारत की, उसका भी किराया जो आ रहा है वो 130 के आसपास ही आ रहा है। तो किराया लगभग बराबर है, लगभग एक सा है। लेकिन जो टाइम देखोगे ना, टाइम कंज्यूमिंग जो हो रहा है इस ट्रेवलिंग में, वो बहुत डिफर कर रहा है, मतलब करीब 50% कम हो जा रहा है। नमो भारत 40 मिनट में आ रही है, मैक्सिमम 40 मिनट लगी, और वो जो है 1.25 घंटे अगर चलता सब कुछ रहा, ट्रैफिक चलता रहा, तो अगर ट्रैफिक कहीं फंसा तो कितना लंबा फंसेगा, उसका कोई वही नहीं है जी। अगर आपका एक्सपर्ट व्यू मांगे अब कि जो है दिल्ली की जो सीमाएं हैं, एक तरफ वो यूपी के मेरठ तक पहुंचेंगी, दूसरी तरफ हरियाणा के जो है पानीपत तक जा रही हैं, और तीसरी तरफ राजस्थान के अलवर तक को छुएंगी, तो क्या लगता है कि जो सीमा विस्तार हो रहा, तो पॉपुलेशन निश्चित तौर पर दूर तक जाएगी, तो वहाँ पर भी प्रॉपर्टी और इन चीज़ों पर भी असर देखने को मिलेगा? सारा मतलब जैसे जो ये जब दिल्ली मेरठ जो ये कॉरिडोर है जब बनना शुरू हुआ था, तो आपको भी याद होगा कि
कि उस दौरान जो इसके आसपास के वो जमीन के रेट थे वो अचानक से बढ़े थे। अचानक से बढ़े थे। होता यह है ना कि जो ट्रांसपोर्टर लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रॉपर या रिलायबल मोड है ना, उसके आसपास बसना शुरू करते हैं। बिल्कुल यही जो है पहले मेट्रो के साथ हुआ था। जहाँ जहाँ मेट्रो गई वहाँ इसने प्रॉपर्टी को बूम किया है जी, क्योंकि कनेक्टिविटी सही हुई है। दिल्ली एनसीआर के लिए कनेक्टिविटी मेजर इशू है। अगर कनेक्टिविटी सही है तो लोग कहीं भी आ सकते हैं। जैसे नरेला एक एग्जांपल है जी। नरेला के लिए डीडीए बहुत दिन से ये प्लान कर रहा है कि नरेला को हम सब्सिडी के तौर पे डेवलप कर लें, नहीं डेवलप हो पा रही है। उसकी जो मेजर वजह है वो यही है, कनेक्टिविटी वहाँ की नहीं है जी। बंदा वहाँ जाएगा तो जाएगा कैसे, न बस है, न मेट्रो है, प्रॉपर सड़क नहीं है। बिल्कुल। एनसीआर के शहर अब नज़दीक आ रहे हैं। नमो रेल जल्द ही जो न्यू अशोक नगर से मेरठ तक का रास्ता है वो बहुत आसान होने वाला है। एक्सटेंडेड जो उनका स्ट्रेच है वो खुल जाएगा, जिससे अब उन्हें जल्दी से जल्दी, यानी कि सिर्फ ब्लू लाइन है, येलो लाइन है, इन सब के नज़दीक आ रही है नमो रेल। जल्द ही जो है ये अब रनिंग पोजीशन में आ जाएगी। उम्मीद है कि 5 तारीख को जापानी पार्क में होने वाली पीएम की रैली में इसकी घोषणा भी हो जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ मैं गौरव वाजपेयी, अमर उजाला के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।